हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 4 है और इसका विषय है दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो सेकंड पेपर होता है उसे M2R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M2R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि आपके वेब पेज पर कौन सा टैग एक लाइन को सम स्तर में शामिल करता है। दोस्तों, ये इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2018 में भी आ चुका है। कहने का मतलब दोस्तों ये है इस प्रश्न का कि कुछ इस प्रकार से आपके वेब पेज पे लाइन जो है दोस्तों शो करेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग किस टैग का प्रयोग करेंगे। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है एचआर टैग, ऑप्शन बी कह रहा लाइन टैग, ऑप्शन सी कह रहा लाइन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल टैग, ऑप्शन डी कह रहा टीआर टैग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एचआर टैग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एचआर टैग को थोड़ा व्याख्या के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें एचआर टैग के बारे में कुछ बिंदु इसकी दी गई हैं कि एचआर टैग दोस्तों होता क्या है, इसे आप लोग समझ लीजिए। ये कह रहा दोस्तों कि HTML में एचआर टैग को हॉरिजॉन्टल टैग कहा जाता है। HTML में एचआर टैग का उपयोग एक लाइन ड्रा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब आप लोग एचआर टैग को यूज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लाइन, सीधी लाइन दोस्तों ड्रा करता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 अब देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि HTML में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है सुपर टैग, ऑप्शन बी कह रहा है SP टैग, ऑप्शन सी कह रहा है SUP टैग और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जब भी बात होगी सुपर स्क्रिप्ट की तो वहाँ पे कौन सा टैग यूज होगा, SUP टैग। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है इसके द्वारा आप लोग जान जाएंगे कि SUP टैग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और उसके बाद सब टैग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे दोस्तों SUP टैग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए सामान्य रूप से SUP टैग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जो ये दोस्तों आपको उदाहरण दिख रहे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा कि जो ये नंबर दिया है 2 ऊपर की ओर, इसी को दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। इसमें दोस्तों यक्स पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यक्स पे जो 2 दिख रहा है, यही जो है दोस्तों 2 ऊपर जो लिखा जाता है, इसी को दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग किस टैग का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के लिए सब टैग का प्रयोग किया जाता है।
तो जैसे दोस्तों इसके उदाहरण हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों ये जो नंबर 2 दिख रहा है और इसमें 2 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये जो नीचे लिखा जाते हैं दोस्तों, इसी को सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। नीचे जब लिखाएगा दोस्तों तो उसके लिए टैग का प्रयोग होगा, सब टैग का। और दोस्तों जब ऊपर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट लिखने की बात होगी जब, तो SUP टैग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी जो व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टैग एग्जाम में दोस्तों ये आ भी सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न भी दोस्तों इससे पहले O लेवल जनवरी 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि HTML दस्तावेज में टैग्स, इसके बाद दोस्तों डॉट डॉट करके दिया है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपरी केस में लिखे जाने चाहिए, यानी कि दोस्तों ये जो खाली स्थान है यहाँ पे किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है। जैसे दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा ऊपरी केस में लिखे जाने चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा निम्न केस में लिखे जाने चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा उपयुक्त केस में नहीं लिखे जाने चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा ऊपरी केस और निम्न केस में लिखे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों HTML दस्तावेज में टैग्स जो होते हैं ऊपरी केस और निम्न केस में लिखे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा दोस्तों कि इम्पटी टैग के उदाहरण है, यानी कि दोस्तों इम्पटी टैग के एग्जाम्पल पूछा है कि इनमें से कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है BR टैग, ऑप्शन बी कह रहा है P टैग, ऑप्शन सी कह रहा है A B दोनों नहीं, और ऑप्शन डी कह रहा है A B दोनों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों जो इम्पटी टैग होते हैं वो BR टैग भी होते हैं और P टैग भी होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा इम्पटी टैग को विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि इम्पटी टैग होता क्या है। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों इसकी जो व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों इम्पटी टैग के बारे में कह रहा है कि इम्पटी टैग में केवल ओपनिंग टैग होता है, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जबकि कंटेनर टैग में ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे दोस्तों जब बात होगी ओपनिंग टैग की तो हम लोग कुछ इस प्रकार से टैग लिखेंगे, लेकिन दोस्तों जब बात होगी क्लोजिंग टैग की तो हम लोग टैग में स्लैश का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। यही दोस्तों ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की पहचान होती है। इसके बाद दोस्तों नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कंटेनर टैग के उदाहरण, तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि कंटेनर टैग में कौन कौन से आते हैं। जैसे दोस्तों बॉडी टैग होता है, इसको दोस्तों हम लोग जब ओपनिंग करते हैं तो इसे क्लोज भी करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों B टैग, इसके बाद U टैग, इसके बाद I टैग, और दोस्तों लास्ट है A टैग। यानी कि दोस्तों ये जितने भी टैग हैं इनको आपको क्लोज करना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से, जबकि दोस्तों इम्पटी टैग में ऐसा नहीं होता है। आपको दोस्तों इम्पटी टैग में क्लोज नहीं करना पड़ता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है।
HTML के क्षेत्र में। ये दोस्तों कह रहा है कि HTML कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हम लोग HTML कोड लिखते हैं इसको हम किस में लिखते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है मिस्टर फोटो, ऑप्शन बी कह रहा है नोटपैड, ऑप्शन सी कह रहा है MS ऑफिस, ऑप्शन डी कह रहा है पेज मेकर। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों हम लोग जितने भी HTML कोड होते हैं उसे नोटपैड में लिखते हैं। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये रहे। आप लोग दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये भी दोस्तों प्रश्न एक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि WWW के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों CCS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा है दोस्तों कि फ्रेम दस्तावेज रचना के लिए टैग है। यानी कि दोस्तों फ्रेम रचना के लिए हम लोग किस टैग का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रेम सेट टैग। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4, ये दोस्तों कई बार दोस्तों मैं इसे बता भी चुका हूँ। ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। यानी कि दोस्तों जो प्रश्न 4 है ये कई बार दोस्तों एग्जामों में आ चुका है। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि H1 से लेके H6 किस प्रकार के टैग हैं? तो दोस्तों ये होते हैं हेडिंग टैग। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है 5वां, ये कह रहा है href का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों O लेवल जनवरी 2019 में आ चुका है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और O लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क O लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं दोस्तों क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।